हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ दोस्त से मतलब 2 से ढाई साल तक के बच्चों के एक माइलस्टोन के बारे में, कि जब वो 2 से ढाई साल तक में आते हैं तो कौन कौन से माइलस्टोन पार कर लेते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जो हमें देखना पड़ता है कि हाँ इस उम्र के बच्चे ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। और अपने बच्चे से हम कंपेयर करेंगे या एक बारी हम सोचेंगे हमारा बच्चा एक्टिविटीज़ कर लेता है या नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे माइलस्टोन होते हैं जो मैंने चेक किए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करती हूँ। सबसे लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे मैं यही आप लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा कुछ चीज़ें इसमें से नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका बच्चा लिटिल मतलब आप सोचो 5-10% थोड़ा सा लेट है। और कभी कभार होता है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ किसी और चीज़ में भी आपको दिखाई देती हैं, या ग्रोथ दूसरी मतलब होता नहीं है, बच्चों का दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। तो ये बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि आपका बच्चा लेट है या कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बच्चे सारे कुछ टाइम पे होते हैं, कुछ टाइम से पहले होते हैं, कुछ टाइम से लेट होते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि 2 से ढाई साल के बच्चों की, ये बेसिकली 2.5 साल के बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। और यहाँ पे आप लोग भी बैठ के सोचिएगा कि आपके बच्चों ने कौन कौन से माइलस्टोन पार कर लिए, और यहाँ मैं भी देखूंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे बेटे ने कौन कौन से माइलस्टोन पार कर लिए हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ प्रोडक्ट्स जो गन्नू भी यूज़ करता है और मैं यूज़ करती हूँ। मतलब गन्नू के कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगी और अपने प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, फिर हम बात करेंगे माइलस्टोन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन हैं जो मेरे बेटे ने पार कर लिए हैं। और सबसे पहले मैं अगर लिप शेड की बात करूँ तो मैंने जो लिप शेड लगाया है ये फेसेस कनाडा का है। पूरी तरीके से ट्रांसफर प्रूफ तो है ही, छूटता नहीं है जल्दी। मतलब सुबह लगाओ शाम तक आराम से, मतलब बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, पूरी तरीके से मैट है। आप देख रहे हो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र प्रूफ है, कहीं भी लगता नहीं है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी इसकी, कहीं भी लगता नहीं है। इस तरीके से एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, आप अपने लिए बाय कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँगी लैक्मे का ये लिप ग्लॉस जो मुझे बहुत पसंद आया था। लैक्मे एब्सोल्यूट का है ये। और आपने देखा होगा आजकल मैं थोड़ा सा ग्लॉसी पसंद करती हूँ। देखो मैट लिपस्टिक को सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जो मैंने लिपस्टिक लगाया था उसी का कलर का है। शाइन बहुत अच्छी है इसकी, आप चाहो तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छे इस पे ऑफर चल रहे हैं। इसके बाद में मैं आपके साथ ये तेल ज़रूर शेयर करूंगी। ये व्यायाम आयुर्वेदा का है, सनफ्लावर ऑयल कोर प्लस कैरियर ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हो। व्यायाम आयुर्वेदा का ये है सनफ्लावर ऑयल, इसे आप खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो। पूरी तरीके से ये आप पूरी तरीके से क्रुएल्टी फ्री है, नॉन GMO है, 100% वेजिटेरियन है। ये आप एक बार अपने में ज़रूर ऐड कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ ममाअर्थ की ये 2 क्रीम है जो गन्नू को मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगा आपको ज़रूर बताऊँ। ये ममाअर्थ का लोशन है, और दोनों की अगर मैं बात करूँ दोनों ममाअर्थ के हैं, और तो दोनों ममाअर्थ के हैं, दोनों पूरी तरीके से मेडिकली टेस्टेड है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से वेजन है। और जो फेस क्रीम है ये मिल्क सॉल्ट जो ये फेस क्रीम है वो मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम है, मिल्क प्रोटीन और मुरमुरु बटर इसमें मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी है ये। और अगर मैं मॉइस्चराइजर लोशन की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा शिया बटर और जोजोबा ऑयल, और टॉक्सिन फ्री है। तो आप इन दोनों में से कोई भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो बच्चे के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं ये स्लीपिंग मास्क आपके लिए ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब अपने नाइट रूटीन में स्लीपिंग मास्क ऐड नहीं किया है तो प्लीज़ गुड वाइफ के बहुत अच्छे स्लीपिंग मास्क आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके से आते हैं। स्लीपिंग मास्क का ये रहता है जब आप फेस वॉश कर लेते हो तो उसके बाद में ये देखिए, तो आप ये एक मास्क बहुत ही हल्की सी, मतलब आप एक बार ये मास्क लगा के आप आराम से सो सकते हो। बहुत मोटी परत नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की सी लगानी है, तो स्किन को हमारी रिपेयर करता है। और जो मेरे हाथ में ये पपाया है, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग, आपको कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है, ये अपने लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये तो सारी हो गई प्रोडक्ट्स की बातें जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जाइएगा वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा, आपको जो भी चीज़ें पसंद आ रही हैं ऑर्डर करिएगा। पर्पल.com पे काफ़ी अच्छी ऑफर्स चल रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात ये है कि गन्नू ने कौन कौन से माइलस्टोन पार कर लिए हैं। यहाँ साइड में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आपको ये ना लगे किसी को कि मैंने कुछ भी मिस कर दिया है। ये मैं गूगल से सर्च करी हूँ, गूगल पे जब मैंने डाला है कि 2.5 किड्स एक्टिव वो माइलस्टोन, तो ये आया है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल। सबसे पहले यही चीज़ आती है जिसमें ये है कि बच्चा 3 से 4 वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, यानी कि
मिला के बोलना शुरू कर देगा, जैसे कि ला दो, दे दो, पानी दो, खाना दो, ये जैसे कि 2 वर्ड्स को एक साथ मिला के बोलना शुरू कर देगा बच्चा। सेकंड चीज़ है कि इतना अच्छे से बोलेगा कि 50% तक आप लोग समझ जाओगे, मतलब 50% तक उसके जो पेरेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। और आई, मी, यू, इस तरीके से जैसे अगर आपने हिंदी में सिखाया है, इंग्लिश में सिखाया है, मतलब जिस लैंग्वेज में आपने अपनी सिखाया है वो बोलने लगेगा, पूछने लगेगा कहाँ हो, कैसे हो, इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछने लगेगा। इस पे मैं सबसे बाद में आती हूँ कि मेरे बेटे पे ये माइलस्टोन कहाँ तक है। इसके बाद मूवमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आप हाथों को वॉश करेगा और अपने हाथों को पोंछेगा, मतलब अपने आप से हैंड वॉश करने के लिए बोलेगा और अपने हाथ से टॉवल से अपना हाथ पोंछेगा। ये गन्नू परफेक्टली करता है, वो अपने आप से हाथ धोता है, अपने आप से उसको मैं टॉवल देती हूँ, अपने आप से वो हैंड वॉश करता है। जब भी वो यहाँ से बाथरूम से मैं उसको पॉटी करता है या फिर कुछ भी धुला के लेके आती हूँ, तुरंत मैं उससे पूछती हूँ कि गन्नू अपने पैर पोंछो, तो उसे पता है वहाँ पे डोरमेट लगी है, पैर पोंछना है, तो ये वो बहुत अच्छे से जानता है। ब्रश टीथ विथ हेल्प, बिल्कुल आपने देखा ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वो सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करता है और पहले खुद से थोड़ी देर ब्रश करता है, उसके बाद में फिर उसके डैडी उसको अच्छे से ब्रश कराते हैं और उसको अभी कुल्ली करनी भी आती है। और कुल्ली करनी बच्चा थोड़ा सा टाइम लेके सीखता है, बट उसे अभी कुल्ली करनी आती है। पुल्स पैंट विद असिस्टेंट, यानी कि पैंट पहनने की कोशिश करेगा दूसरों की देखरेख में, और ये बिल्कुल सही है। अभी मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ है, तब से उसको लगता है कि मेरे को पैंट पहननी है और खुद से ही पहननी है। अपना पैंट लेके लगा रहता है कि अपनी पैंट उसे खुद से ही पहननी है। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक वो पहन लेता है, यहाँ तक अपने दोनों पैंट पहन लेता है और उसको फिर खड़े होकर खींचने की कोशिश करता है, हम समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे पहनो, तो ये परफेक्टली बिल्कुल है। जंप्स इन अ प्लेस, बिल्कुल वो आराम से जंप कर लेता है। थ्रोज अ बॉल ओवरहेड, हाँ वो बॉल जो लेता है वो ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है, वो ऐसे कोई भी सामान लेता है पीछे की तरफ फेंकता है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इंजॉयज प्रिटेंड प्लेस, हाँ वो काफ़ी इंजॉय करता है। स्टार्ट टू प्ले विद and not alongside other kids, starts to play with not just alongside other kids, हाँ ये भी सही है। वो बाहर मैं उसको भेजती हूँ, बच्चों के साथ भी खेलता है, खुद भी खेलता है, अपने उसके अलग के खेल होते हैं, वो मिट्टी में ईंटें ढूंढ के फेंकना या फिर कोई चीज़ें ढूंढना, वो सब चीज़ें करता है। can tell you when he or she needs a diaper change or has to go to the potty, ये बिल्कुल सही है कि वो मुझे अब बताता है कि उसको जो पॉटी आई होती है या फिर उसे डायपर उसे फील होता है कि नहीं मैंने शुशु किया है। अगर हम बोलते हैं नहीं डायपर में ही कर लो, तुमने डायपर पहना है, तो वो बताता है कि शुशु आई है या पॉटी आई है, ये भी सही। रिफर्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाई नेम, हाँ उसको पता है गन्नू उसका नाम है, उसको ये पता है गेरम सिंह उसका नाम है, तो अपने आप को वो करता है। और कॉग्निटिव thinking and learning begins to develop a sense of humor, thinking silly things such as a story about a barking cat are funny, understand the concept of one item or thing, give me one block, बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं उसे कोई चीज़ बोलती हूँ गन्नू ये चीज़ वहाँ से, जिसे कहते हैं हम ऑर्डर देना, या फिर हम बच्चों को अगर बोलते हैं कि वो चीज़ सामान वहाँ से यहाँ लेके आ जाओ, उसे चीज़ पता है कि वो सामान वहाँ से यहाँ लेके आना है, उसके बहुत अच्छे, वो बहुत जल्दी समझ जाता है। अगर मैं उसको किसी नए पर्सन से मिलाती हूँ और उसको बताती हूँ कि ये तुम्हारी आंटी हैं, ये अंकल हैं, ये चाचू हैं, ये मामा हैं या कोई भी हैं, तो वो तुरंत, तो आप उसको फिर बाद में भी पूछोगे तो तुरंत बता देगा ये क्या मैंने बताया था या फिर ये कौन है। एक चीज़ और, उसको सीधा उल्टा बहुत अच्छे से पता है, यानी कि उसको पता है कि शूज़ सीधे कौन से हैं, उल्टे कौन से, उसे सारी चीज़ें पता हैं। कपड़ों की अगर मैं बात करूँ तो उसे ऑलमोस्ट सबके कपड़े पता है कि कौन से कपड़े किसके हैं, कौन सा सामान किसका है, वो सबका सामान रिकग्नाइज करता है, सबको सामान सबका बता देता है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े होंगे तब वो बता देगा कि कौन सा कपड़ा किसका है। मेकअप का सामान की अगर मैं बात करूँ तो उसको सारी चीज़ें पता है, मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाती हूँ, जो अगर उसने देखी है मुझे लगाते हुए उसे सारी चीज़ें पता है कि मम्मा ये कहाँ लगाती है। बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो उसे सारे बॉडी पार्ट्स पता हैं, वो सारे इंडिकेट करता है। एड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो नमस्ते करता है, हेलो करता है, और जैसे ही मैं बोलती हूँ कि आप इनसे नमस्ते करो, आप इनसे हेलो करो, तो वो सारी चीज़ें करता है। हाँ, अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं,
कि अगर हमें अपने बच्चे में कोई कमी लगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि उसको इमोशंस का पता है, उसको इमोशंस का बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से इमोशनल वो बहुत टाइम से है। अगर मैंने उस दिन की मैं बात देख रही थी, मेरे साथ खेल रहा था, मैंने एकदम से कह दिया, आवाज़ आई थी किचन से बहुत तेज़ से, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं। मैंने कहा ओ माय गॉड डैडी को चोट लग गई। ये यहाँ से मेरे पास से भाग के से फिसले गया, उसको पता था कि डैडी को चोट लग गई। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बहुत अच्छे से समझता है। दवाई उसको पता है कैसे खानी है, कौन सी किसकी है। अगर उससे एक बारी कह दो ये काम करना है तो फिर वो काम करना ही है, चाहे जो हो जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बहुत अच्छे से पता हैं। और फुटबॉल खेलना या बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो उसको घर में जो हमारे राज और सिमरन यानी कि हमारे रैबिट्स हैं, उससे भी वो बात करता है, उनके साथ खेलता है। जब हम बोलते हैं उसको खाना दे के आओ तो उनको खाना दे के आता है। और अपने आप से खाना खाना होता है। इस टाइम की इस उम्र के बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी चीज़ जो आप चेंज देखोगे कि उन्हें अपने आप से खाना खाना होता है, उनको अपने आप से सारी चीज़ें करनी होती हैं। और उनको चीज़ों का पता होता है कि ये हमारी चीज़ है। उनको ये पता है अप्पा, मेरे यहाँ तो बेटा मेरा अप्पा बोलता है, अप्पा मतलब हर एक चीज़ उसको अपने आप से करनी है तो बोलता है अप्पा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है जो उसकी बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि उसको मतलब सारी चीज़ों के साउंड्स का अंतर बहुत अच्छे से पता है। उसको पता है किस चीज़ का कौन सा साउंड है, बिकॉज और वो एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे ध्यान रहता है उसका। मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि उसका एक टाइम पे सब जगह ध्यान है। यानी कि अगर टीवी चल रही है, उसका गाना लगा है, वो गाने देखता है, कोकोमेलन सॉन्ग देखता है, काफ़ी कुछ सीखता भी है उसमें। ऐसा नहीं है दिन भर देखता है, बस उसका जब मन करता है तो अपने स्टैंड लेके उसका चलता रहता है, वो देखता है, सुनता रहता है वो। और अगर मशीन की आवाज़ आएगी टू टू करके, तो गाना चल रहा है, टीवी चल रहा है, उतने में भी उसको वो साउंड पता है ये वॉशिंग मशीन का है। वो भाग के जाता है मेरे पास, बताता है मुझे मम्मा हो गया। अगर कुकर में सीटी आई है तो भाग के मुझे आके बताता है कि मम्मा सीटी आ गई, इसको बंद कर दो। और मैं वहाँ खड़े होकर उसको बताती हूँ एक सीटी नहीं बेटा, अभी 3 सीटी आनी है। तो वो खड़ा होता है, उसको 1 2 3 मतलब इन सब चीज़ों का अंतर पता है। अगर वो उसका ये है कि मैं अगर जैसे कि लड्डू का डिब्बा है, मैं उसके हाथ के सामने करती हूँ, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ ओनली वन। वो क्या करेगा, वो सब में ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन वो उठाएगा सिर्फ एक। ये उसकी एक बहुत अच्छी आदत है ये कि अगर मैंने उसको कहा है कि ओनली 1 तो फिर वो 1 ही उठाएगा, फिर वो 2 नहीं उठाता है। और मैं उसके लिए क्या बता रही थी, हमारे यहाँ आपको पता ही है कि हमने वो वाटर साउंड लगा रखा है कि जब हमारा टंकी भर जाता है तो वो बोलता है। तो जैसे ही वो बोलता है वो तुरंत आके हमसे इंडिकेट करता है तुरंत कि इसको बंद कर दो मम्मा, टंकी भर गई है। फिर ये कहता है कि अप्पा, यानी कि मैं खुद से बंद करूँगा। और एक चीज़ और मैंने देखी है, आप बच्चों को जिस चीज़ से जितना ज़्यादा दूर रखोगे, आपका बच्चा उस चीज़ में उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। जैसे कि स्विच बोर्ड्स हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे नीचे स्विच बोर्ड्स हैं, तो हर एक स्विच बोर्ड से बच्चों को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने उसको ये चीज़ समझा रखी है, इससे लाइट जलती है, इससे पंखा चलता है, इससे ये होता है। सारी चीज़ उसको अगर हमने बता दी है, वो मैंने देखा है वो कभी भी स्विच बोर्ड में अपनी उंगली नहीं करता है, वो कभी स्विच बोर्ड के साथ खेलता नहीं है। उसको कोई स्विच बोर्ड में कभी ऑन ऑफ कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। उसको ये पता है इससे ये चार्ज होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। और मोबाइल फ़ोन तो उसे सबके पता रहता है, घर में जो इंसान आता है उसके भी पता रहता है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन किसका है, कौन सा किसका फ़ोन बज रहा है, उसको देना है। और अगर मैं बाकी चीज़ों की बात बताऊँ, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो हम बहुत अमेज़ हो जाते हैं कभी कभी कि अरे यार इसको कैसे पता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले, कि इसे कैसे पता। और आप जैसे ही बोलोगे सिर्फ इतना नमकीन खानी है, तो नमकीन और नमकीन के लिए कटोरी, सारी चीज़ें उसको पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है। अभी उस दिन हम लोग बहुत ही शौक रह गए थे कि हम लोग आग जला रहे थे, तसला जैसे ही रखा, मुझे समझ में नहीं आया कि पहली बार मतलब उसने पता नहीं कहाँ कब देखा होगा कि तसले के साथ चिमटा होता है, क्योंकि चिमटे से हम पकड़ते हैं। भाग के आया, इन्होंने बोला भी नहीं, अपना ड्रॉर खोला, चिमटा लेके चला गया। बर्तन ऑलमोस्ट उसको सारे बर्तन पता है, किचन में जितने भी बर्तन है। मैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ उसकी ज़रूर कराऊंगी कि जिसमें वो चीज़ों को रिकग्नाइज़ करेगा। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, घर में इतने ज़्यादा हौच पौच होता है कि मैं उसको वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, ये प्रॉब्लम होती है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर चीज़ों को शूट करके आप लोगों को दिखाऊँ। और मैं बात करूँ तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें, नहाना बहुत पसंद है, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको नहाना बहुत पसंद है। तो अभी सर्दियाँ हो रही हैं लेकिन फिर भी वो बहुत मज़े में नहाता है। और अब मैं बात करती हूँ उसकी जो सबसे पहली लैंग्वेज और बोलने की।
तो अभी हाँ, उसकी जो बोलने की है वो थोड़ा सा लेट है प्रोसेस, वो हमें भी पता है। उसका जो बोलने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेट है। वो सिर्फ मे भी शायद इस वजह से भी होगा, जेनेटिक होगा, क्योंकि इनके पापा शायद 4 साल पे बोले हैं, 3.5 साल 4 साल पे बोले हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स बोलता है, लेकिन अभी वो वर्ड्स को जोड़ के, जैसे कि ला, दो, ये 2 वर्ड्स जोड़ के बोलने वाली चीज़ है वो अभी नहीं जोड़ के बोलता है। खाने की चीज़ है वो सारी चीज़ें खाता है, खाना जब भूख लगती है, मतलब वो सारे प्रोसेस उसके बिल्कुल सेम है जैसे सारे बच्चों के होने चाहिए। जैसे कि बस एक वो बोलने की चीज़ है वो हल्का सा स्लो है, वो में भी जेनेटिक है इसी वजह से, और धीरे धीरे भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, चीज़ें समझाता है हम लोगों को। तो बोलने का ही है। डॉक्टर को हम दिखा चुके हैं, डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 3 साल तक होते होते ही आराम से सारी चीज़ें बोलना शुरू कर देगा। और बाकी परफेक्ट है बिल्कुल, आप लोग तो देखते ही रहते हो। और बाकी मैं उसकी एक्टिविटीज़ का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप लोग भी देखिए। और बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आपके बच्चों ने कौन कौन सा माइलस्टोन पार कर लिया है। और ये बताने में बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है कि आपके बच्चों ने कौन सा माइलस्टोन नहीं पार किया है, क्योंकि वो भी कोई शर्म की बात नहीं होती है। कोई बच्चे लेट होते हैं, कोई जल्दी होते हैं, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए। अभी जैसे कि इस टाइम के बच्चों को ड्राइंग करनी, मतलब लाइन थोड़ा बहुत खींचनी आती है, बट मैंने कभी उसको जल्दी पेन और दिया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को ड्राइंग मेरी बड़ी ख़राब है। बट हाँ, वो कोशिश करता है, वो लाइन वाइन खींचता है, कोशिश करता है, हम देते हैं तो कोशिश करता है। और चीज़ों को अगर आप बोलोगे कि ये उठा के लाओ, वो उठा के लाओ, उसे सारी चीज़ें पता हैं। और बाकी उसकी टच वुड एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, जो मैं बोलूँगी तो काफ़ी अच्छी हैं सारी चीज़ों में। बस बोलने का ही है, बस थोड़ा सा वो हल्का सा उसमें लेट हो गया है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। आई होप आपको उसका वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गन्नू आ रहा है, नहीं गन्नू की डैडी आ रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।